नमस्ते बच्चों। तो कल हमने शब्द विचार का पूरा अध्याय पढ़ा था। क्योंकि वह अध्याय काफ़ी बड़ा था इसलिए हमने अभ्यास के प्रश्न के वीडियो नहीं बनाए थे। तो आज एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ अभ्यास के प्रश्न के। तो आज हम अभ्यास का प्रश्न करेंगे अध्याय 4 का। इसका पहला प्रश्न है कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं। तो बच्चों, संज्ञा के मूलतः 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है कि जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है कहलाता है। तो जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है बच्चों, उसे कहते हैं विकारी शब्द। अगला है कि दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें जातिवाचक है लकड़ी, जो जाति का पूरी लकड़ी जाति का बोध कराता है। अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चय अभी हमने ऊपर पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जहाँ की निश्चितता नहीं हो तो कोई, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है कि डैश भी बाजार जाना है। इसमें सर्वनाम क्या होगा। तो मुझे भी बाजार जाना है। अगला है कि वह डैश चलाता है। इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा। तो वह धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है कि हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है। तो या, और, अथवा, के साथ। तो इसमें होगा कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। अगला है कि खूब मन लगाकर पढ़ो। डैश परीक्षा में प्रथम आओ। ताकि, चूंकि, अन्यथा, क्योंकि। तो खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। अगला है कि हरीश डैश सत्य बोलता है। तो हरीश जोर से सत्य बोलता है, पास पास से सत्य बोलता है, सदैव सत्य बोलता है कि क्योंकि। तो इसमें होगा कि हरीश सदैव सत्य बोलता है। वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था। तो वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगला है कि डैश बोलो कोई सुन लेगा। चिल्लाकर, जोर से, गाकर, धीरे। तो इसमें होगा कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वैसे इन सारे प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, लेकिन पहले आप कोशिश करेंगे खुद से बनाने का। उसके बाद अगर आपको आंसर नहीं समझ में आते हो तब नीचे से आप मदद ले सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इंसान का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। तो इंसानियत, लड़की का लड़कपन, बच्चा का बचपन, अपना का अपनापन या फिर अपनत्व, गंदा का भाववाचक संज्ञा बनेगा गंदगी, हंसना का हंसी। उसके बाद है कुछ प्रश्न हैं, तो इसे आप खुद से एक कॉपी में लिख लेंगे ऊपर से। अब है 19 नंबर कि निम्नांकित विस्मयादि बोधक शब्दों पर वाक्यों की रचना कीजिए। अरे, छी, आह, शाबाश, वाह। इससे हमें वाक्य बनाने हैं। तो जैसे दिया गया है कि अरे, तो हम लिख सकते हैं कि अरे तुम अभी यहीं हो। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती। आह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। आह क्या है, ये दुख को संबोधित करता है, सूचित करता है। शाबाश, ये हर्ष को संबोधित करता है। तो इसमें बनेगा कि शाबाश, शाबाश का होगा कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य शाबाशी के काबिल हैं। वाह, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेते हो। तो इस तरह से खुद से ही आप कोई भी वाक्य सेंटेंस बना सकते हैं। उसका 21 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण व उनके भेद बताइए। तो जैसे दिया गया है कि बगीचे में फलदार पेड़ है। तो इसमें कौन सा विशेषण है और इसका भेद क्या है, भेद का नाम लिखना है। तो बगीचे में फलदार पेड़ है, ये फलदार जो है ये विशेषण है।
और ये कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला है कि वे पुस्तकें तुम्हारी हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? तो वे और तुम्हारी ये विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण है। और तुम्हारी जो है वो संबंधवाचक है। हमने काले कोट बनवाए हैं, तो काले जो है ये विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण है। फिर अगला है कि सफ़ेद कबूतर आया है, तो सफ़ेद जो है विशेषण है और यह गुणवाचक विशेषण है। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, तो जोर जोर से रोना ये क्या है? जोर जोर से, ये विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है? तो ये क्रिया विशेषण है और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सुरेश खिलाड़ी पिता का पुत्र है, तो खिलाड़ी जो है विशेषण है और ये क्रिया विशेषण है। वह लड़का तेज भागता है, तो तेज यहाँ पे विशेषण है और ये क्रिया विशेषण है। प्रेमचंद महान लेखक हैं, तो ये महान जो है एक विशेषण है और चूंकि उनका गुण बताया जा रहा है कि प्रेमचंद कैसे लेखक हैं, तो महान लेखक है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। कर्ण दानवीर थे, कर्ण कैसे थे? तो कर्ण दानवीर थे, तो दानवीर विशेषण है और इनका गुण बताया जा रहा, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हुआ। तो इस तरह आप, लेकिन इन सारे प्रश्नों को बनाने से पहले आपको मेरा जो वीडियो है पिछले दिनों का अध्याय 4 का, उसको पूरा आप देख लें, उसे समझ लें और चीज़ों को अच्छे से याद कर लें, तभी बनाए, तभी समझ में आएगा। 22 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया व उसका भेद बताइए। जैसे वाक्य है कि ये सभी पहलवानी करते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? तो करते हैं जो है वो क्रिया है और भेद क्या है इसका? तो संयुक्त क्रिया है ये सब्जियां बेचते हैं, तो बेचते हैं ये क्रिया है और ये कर्मक क्रिया है। गुरुजी गणित पढ़ाते हैं, तो गुरुजी गणित पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं ये क्रिया है और ये कौन सी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया है। गाड़ी का टायर फट गया है, तो फट गया है ये क्रिया है और ये कौन सी क्रिया है? तो ये संयुक्त क्रिया है। लता कविता लिख रही है, तो लिख रही है ये क्रिया है और यह भी संयुक्त क्रिया है। विनीत क्रिकेट खेल रहा है, तो विनीत क्रिकेट खेल रहा है में खेल रहा है भी क्रिया है और ये भी संयुक्त क्रिया है। मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बनूंगा ये मुख्य क्रिया है और ये भी एक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। वह रोज दूध पीता है, तो पीता है ये क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है दूध पीने का, तो इसलिए सकर्मक क्रिया है। प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, यहाँ पे काम हो रहा है कि वे कहाँ जाएंगे? तो अमेरिका जाएंगे, तो जाएंगे मुख्य क्रिया है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। सरकार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, तो पढ़ाती है ये मुख्य क्रिया है और ये भी सकर्मक क्रिया है। अब अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अव्यय से कीजिए। तो पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। मैं और डैश वहीं था, मैं और तुम वहीं था, मैं अभी वहीं था, इसमें होगा मैं अभी वहीं था या मैं आज वहीं था। तुम डैश उठो, तुम अभी उठो। डैश क्या छक्का मारा है, वाह क्या छक्का मारा है। आजकल सच्चाई डैश कोई नहीं पूछता, आजकल सच्चाई किसी से कोई नहीं पूछता। डैश अब मैं क्या करूं, अरे अब मैं क्या करूं। डैश कितनी सुंदर झील है, अरे ये कितनी सुंदर झील है।
आप कूड़ा डैश फेंकते हैं, आप कूड़ा यहाँ फेंकते हैं। वो बहुत देर रोता रहा, वो बहुत देर तक रोता रहा। डैश मैं तो भूल ही गया था, अरे मैं तो भूल ही गया था। डैश तुम्हें क्या हो गया है, अरे तुम्हें क्या हो गया है। वह अब डैश पढ़ रहा है, वह अब आज से पढ़ रहा है। मुझे डैश पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पेट्रोल के डैश कार नहीं चल सकती, तो पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। वर्षों से डैश कोई नहीं आया, तो वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। उसकी हालत डैश खराब है, उसकी हालत बहुत ही खराब है। स्कूल मेरे घर के पास है, वह नहीं पढ़ता है, वह अभी नहीं पढ़ता है। डैश में लुट गया, अरे मैं लुट गया। विवेक अब डैश स्वस्थ है, विवेक अब तक स्वस्थ है, विवेक अब तक स्वस्थ है। तो इस तरह बच्चों हम इसमें अव्यय भरने हैं, तो पहले अव्यय को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही इसे बनाएं, तभी आप बना पाएंगे। क्योंकि सिर्फ याद रटने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से समझ करके या चीज़ों को याद करके उसके बाद बनाने हैं प्रश्न उत्तर, तभी आसानी से बनेंगे भी और आपको याद भी रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।